सिक्किम में तबाही है, सिक्किम में कयामत है। हजारों की तादाद में लोग अभी भी फंसे हुए हैं और इंडियन आर्मी के कई जवानों का पता नहीं चल पा रहा है। बड़ी खबर यह है, सिक्किम से देश की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई वो ये कि 18 लोगों की अब तक सैलाब में सिक्किम में मौत हो चुकी है। सेना के 22 लापता जवानों की तलाश जारी है। बाकी लापता लोगों की तलाश में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी आगे आने वाले दिनों में भी सिक्किम के लिए खतरा बहुत ज्यादा है। इन तस्वीरों को देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिक्किम में क्या हुआ ना कि 4 दिन पहले देर रात बादल फटा, तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इसी बाढ़ की वजह से 18 लोगों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनमें सेना के 22 से ज्यादा जवान हैं। चूंकि नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था जो बाढ़ की चपेट में आया। इसके बाद यहां खड़ी 41 गाड़ियां डूब गई हैं। आसपास के 4000 लोगों को 5 राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया गया है। बाढ़ की वजह से राज्य को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH-10 भी बह गया। इसकी वजह से आवागमन की सुविधा बंद हो गई है। अधिकांश जगह से पानी निकल गया, लेकिन वो खौफनाक मंजर, तबाही की तस्वीरें मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिक्किम में बादल फटने के बाद पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर PM मोदी ने राज्य की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत भी की है। उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया। CM तमांग ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। अजय, सिक्किम में अभी हालात कैसे हैं? देखिए राशिद, लगातार हालात जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं और जिस तरीके से लगातार जो मिसिंग जवान है, खासतौर पर भारतीय सेना के 22 जवान और उसके साथ साथ लोग 112 लोग जो है वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 18 लोगों की अभी तक मौत हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड कनेक्टिविटी पूरे तरीके से बह गई है। कई पुल जो है बह गए हैं। 3000 के करीब जो टूरिस्ट हैं वो अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। ये स्थिति अचानक से बनी, जिस कारण कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उस वक्त प्रशासन उस तरह से तैयार नहीं था। इसीलिए कल जो है ये सामने आया कि प्रधानमंत्री से भी जो है बात करके वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मदद मांगी है और पूरा आश्वासन दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि उनको हर तरह की मदद दी जाएगी। मगर सबसे ज्यादा चिंता जो है जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, समय बीत रहा है, तो जो लापता लोग हैं उनकी जो है जान की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और उनके परिजनों के लिए लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठीक है अजय, फिर से आपके पास में मैं आता हूं। कुछ तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी है। तस्वीरें डराने वाली हैं। सिक्किम में आप ये समझें, हम और आप बोलते हैं ना त्राहिमाम मचा है, यकीनन सिक्किम में त्राहिमाम है। उत्तरी सिक्किम में हिमानी लोनक झील में जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिक्किम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ऐसे में लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर संभव है तो नदी से दूर रहें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और जगह दें। ऑडियो भी अब कीजिए। आगे बढ़ते हुए सिक्किम की कुछ और तस्वीरें जहां पर गाड़ियां यूं ताश के पत्तों की तरह बहती चली जा रही हैं। आप अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझ सकते हैं कि सिक्किम में कितना ज़्यादा बुरा हाल है। सैलाब में कई गाड़ियां फंस गई हैं और बहती चली जा रही हैं। बैक टू बैक जो तबाही की अगली तस्वीर है वो भी एक बार चला सकते हैं। चेंज ओवर कीजिए, चेंज ओवर करते रहें। तबाही अब देखें आप सिक्किम में, और ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। चश्मदीद कुछ कह रहा है। सिक्किम में तबाही का हाल यह है। कुछ तस्वीरें आप देखें, कैसे अचानक आई बाढ़ से गाड़ियां बहीं, कुछ कीचड़ में धंसी, आर्मी के जवान लापता हो गए और 18 से ज्यादा अभी तक मौत हो चली है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अपनों की तलाश में लोग मारे मारे फिर रहे हैं कि अगर अपने गायब हो गए हैं किसी तरह उनके बारे में पता तो चले। और अब आगे आप देखें आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं। इंडियन आर्मी के जवान 24 घंटा, 7 दिन, क्या रात, क्या भोर, सिर्फ इस काम में लगे हैं कि लोगों का किस तरह से रेस्क्यू किया जाए। ये मार का ये पूरा सिक्किम में तबाही के दौरान कुछ जांबाजों ने जान पर खेल करके भी लोगों की जान बचाई है। वो तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आप देखिए अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट में आप देखें इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं, इन्हें आप वायुवीर नहीं कहेंगे तो और आप क्या कहेंगे,
इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अजय जांडियाल बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सिक्किम में लोगों को बचाने के लिए हिंदुस्तानी सेना के जवान, इंडियन एयरफोर्स के जवान किस तरह से तैनात हैं, लोगों को बचाने के लिए कितना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, कैसे सेना के जवान अपने सहयोगी का रेस्क्यू कर रहे हैं। अजय जांडियाल की रिपोर्ट। देश पे जब जब विपदा आई है तब तब एयरफोर्स जो है अपने काबिलियत और अपने शौर्य को दिखाते हुए आगे आई है। और आपको बता दूं कि इस वक्त हम हैं एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में और मेरे पीछे Mi-17 हेलीकॉप्टर है। यही हेलीकॉप्टर है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है एयरफोर्स के ऑपरेशंस में आता है। और अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो हिमाचल में जब प्राकृतिक आपदा आई, जब वहां पे फ्लैश फ्लड्स आए, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगातार लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का काम शुरू किया, चाहे वो रिलीफ था या की चीजें थी। इस वक्त भी जो सिक्किम में ऑपरेशन चल रहे हैं वहां पर भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स यही हैं और यही एयरफोर्स के जांबाज हैं। इसके साथ साथ यहां आपको तमाम वो चीजें मैं दिखाऊंगा कि जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आती हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, और खासतौर पे जब नेचुरल क्लाइमिटी कहीं हो, चाहे 2005 का अर्थक्वेक हो, जब एलओसी यहाँ दूर दराज के इलाकों में भारी नुकसान हुआ, तब एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 2014 में हुए फ्लैश फ्लड्स में भी हमने देखा, जम्मू कश्मीर में जब तबाही मची थी तब भी एयरफोर्स ही इसी तरह से सामने आई थी। कैसे ये ऑपरेशन चलते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल उस वक्त आते हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एयरफोर्स के ही ऑफिसर्स हैं। उन्हीं से जानेंगे कि ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये करती हैं। अंकुश केदान है हमारे साथ। अंकुश, ये बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अंजाम दिए जाते हैं। सर नमस्कार सर। ये सर इसको बोलते हैं बाटा डागा 6 है, अंडर स्लैंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। जब हमको भारी सामान उठाना होता है तो हम इससे उठा सकते हैं, जो कार्गो के अंदर नहीं आ सकता है, तो इसका यूज लिया जाता है मेनली। फिर ये सेकंड आ जाता है, इसको बोलते हैं विंच। ये जो आपने देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका विंच से हम मतलब एक बार में 2 बंदों को उठा सकते हैं। इसके अंदर लोगों को बैठाया जाता है? हाँ बैठाया, इसके अंदर बैठाया जाता है लोगों को, और इसको फिर इसके अंदर यहाँ से केबल लग जाती है अपना, यहाँ पे लगेगी, नीचे जाएगा और फिर 2 बंदों को एट ए टाइम में उठाया जा सकता है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ वो बैग है, क्योंकि कई बार मेडिकल इमरजेंसी खुद को भी आ सकती है, तो उस समय क्या किया जाता है? ये इसको बोलते हैं CSP है। ये बैग है? हाँ, इसको ये वाला बैग है जो है, इसको बोल देते हैं CSP सर। मेनली जितने भी आप सोचते हो आपके हिसाब से, जो जितने भी इमरजेंसी की चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर रखी रहती हैं, पैक रहती हैं। मतलब मेडिकल और तमाम वो चीज़? हाँ, जो भी आप समझ सकते हो, मतलब जितने भी एक बंदे की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी रहेंगे इसके अंदर। सिक्किम में जलासुर, बादल का बदलापुर आप देख रहे थे।